हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित समाकलों को हल कीजिए। और हमें एक समाकलन का मान ज्ञात करना है जो है x की घातांक 2 और गुणा में है e की घातांक 3x, और हमें इसका समाकलन ज्ञात करना है। आइए प्रश्न को हल करने से पहले मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में हम खंडत समाकलन का एक सूत्र लिखेंगे और उसी की सहायता से इस प्रश्न को हल भी करेंगे। वह सूत्र क्या है उसे देखिए, मैं लिख देता हूँ। जब दो फलन हमें दिए जाते हैं और हमें उनका समाकलन करना होता है तब इस सूत्र का हम उपयोग करते हैं। यह बनेगा u गुणा वी डी एक्स। तो इसमें हम u को छोड़ेंगे, उसके बाद v का समाकलन होगा, उसके बाद माइनस, फिर हम u का अवकलन करेंगे तो du बटा डी एक्स होगा। उसके बाद फिर v का समाकलन होगा और जो भी इनका गुणनफल आएगा इनका पुनः हम एक बार और समाकलन करेंगे और प्लस अचर c का प्रयोग कर लेंगे। आइए प्रश्न को i के बराबर मानते हैं और इसे हल करते हैं। तो ये लिख लिया मैंने, माना i बराबर समाकलन x का वर्ग और e की घातांक 3x, ये लिख दिया हमने। और यहाँ पर लिखा हमने dx। अब यहाँ पर सूत्र लगा देते हैं हम। तो सूत्र की सहायता से देखिए क्या बन जाएगा। ये होगा x की घातांक 2, उसके बाद समाकलन होगा e की घातांक 3x का, माइनस, अब अवकलन करेंगे हम अर्थात d बटा डी एक्स लिखेंगे x की घातांक 2 का। उसके बाद फिर समाकलन होगा e की घातांक 3x का, और उसके बाद जो भी आएगा उसका हमें एक बार और समाकलन करना है जैसा कि सूत्र में लिखा गया है। फिर से लिखेंगे i बराबर, ये होगा x की घातांक 2, e की घात 3x का समाकलन होगा e की घातांक 3x, और हमें पता है इसका जो गुणांक होगा x का वो कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो यहाँ बटे में 3 में लगा देता हूँ, माइनस समाकलन x की घातांक 2 का अवकलन करेंगे तो ये होगा 2x, और गुणा e की घात 3x का समाकलन करेंगे तो e की घात 3x का समाकलन क्या होगा, e की घात 3x, और बटे में कितना आ जाएगा, इसके 3 आ जाएगा, और यहाँ लगा देंगे हम dx। तो पुनः हम i बराबर लिखेंगे। तो i बराबर देखिए क्या मिलेगा हमें, ये होगा x का वर्ग, e की घातांक 3x, और पूरे के बटे में कितना है, 3 है। उसके बाद माइनस देखिएगा। अब यहाँ से हम 2/3 को बाहर ले लेते हैं समाकलन के और पुनः इसमें खंडत समाकलन का सूत्र लगा देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -2/3, और हमें कोष्टक लगा लेंगे। और फिर से देखिए आप, x को हम वैसे ही छोड़ेंगे, फिर समाकलन करेंगे e की घातांक 3x का, फिर माइनस, फिर समाकलन का चिन्ह, फिर x का अवकलन करेंगे तो dx बटा dx बनेगा, फिर समाकलन करेंगे e की घातांक 3x का और dx, फिर जो भी आएगा उसका पुनः हम एक बार और समाकलन करेंगे। यही सूत्र है जो मैंने आपको लिखवा दिया है। अब फिर से लिखेंगे i बराबर, तो ये होगा x का वर्ग, e की घातांक, यहाँ हो जाएगा 3x, और बटे में कितना है, 3 है, माइनस 2/3 को हम अभी वैसे ही लिखेंगे। यहाँ देखिए ये तो x है, e की घातांक 3x का समाकलन क्या होगा, e की घात 3x, और बटे में कितना आ जाएगा, 3, क्योंकि गुणांक बटे में आएगा, माइनस, यहाँ देखिएगा समाकलन, तो dx बटा dx ये तो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा e की घातांक 3x, और बटे में आ जाएगा इसके 3, और फिर से लिखेंगे हम dx। पुनः i बराबर लिखेंगे तो ये बनेगा x का वर्ग, e की घातांक 3x, और बटे में कितना है, 3। यहाँ पर देखिए अब 2/3 को हम अंदर गुणा कर सकते हैं तो ये बनेगा माइनस का 2, और बटे में कितना आ जाएगा, 9, और यहाँ पर आ जाएगा x और e की घातांक 3x। अब इस माइनस का जब इस माइनस से गुणा होगा तो ये बन जाएगा प्लस, और यहाँ देखिए ये हो जाएगा 2, बटे में आ जाएगा 9, और e की घातांक 3x का पुनः समाकलन करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा e की घातांक 3x, और फिर बटे में कितना आ जाएगा, 3। समाकलन अगर हमारा पूरा हुआ है तो अब अचर c का प्रयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो एक बार और लिख देते हैं हम i बराबर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हम e की घातांक 3x को यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो e की घातांक 3x को मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। अब हमारे पास क्या बचेगा, देखिए यहाँ बचेगा x का वर्ग, और बटे में कितना आ जाएगा, 3, माइनस यहाँ बचेगा 2x, और बटे में होगा इसके 9, यहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा, यहाँ होगा 2, और 9 को 3 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 27, और प्लस यहाँ पर c लगा देंगे हम। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।